وہ کپلز جو प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमल नहीं हो पा रहा और परेशान हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि जल्दी से हमल हो जाए, इस वीडियो में हम उनको कुछ टिप्स देंगे ताकि वो जल्दी प्रेगनेंसी कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम उन कपल्स को जो प्रेगनेंसी के लिए हमल के लिए कोशिश कर रहे हैं कुछ टिप्स देंगे ताकि जल्दी वो कंसीव कर सकें, और कुछ ऐसी काम भी बताएंगे जिनसे उनको परहेज़ करना है, क्योंकि ये काम जो हैं इनकी वजह से अमल में ताख़ीर हो सकती है। जो सबसे पहली चीज़ है वो है स्ट्रेस, यानी कि परेशानी। क्योंकि शादी को काफ़ी अरसा हो गया होता है, मियाँ बीवी दोनों परेशान होते हैं। ऊपर से फीमेल पर फैमिली की जो स्ट्रेस है, जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। जो स्ट्रेस है वो मर्द और औरत दोनों पर नेगेटिव यानी कि उल्टा असर डालता है। मर्द में जो स्ट्रेस है वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कम करता है, स्पर्म्स को वीक करता है। इसी तरह औरत में स्ट्रेस जो है वो अंडे बनने नहीं देता, या एग्स बनते हैं तो कमज़ोर रह जाते हैं। इसलिए मियाँ और बीवी दोनों को स्ट्रेस से बचना चाहिए, और अगर एक पार्टनर स्ट्रेस लेता है, परेशानी लेता है, तो दूसरे को उसको समझाना चाहिए कि परेशानी ना ली जाए, जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर फीमेल पे जो है फैमिली का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो मर्द को उसे पैम्पर करना है कि भई मैं आपके साथ हूँ, फैमिली का कोई मसला नहीं है, जल्दी हम कंसीव कर लेंगे, जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि मिलाप किन दिनों में करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिलाप अगर उन दिनों में किया जाए जिसमें एग रिलीज़ होना हो, तो प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं। औरत में 1 महीने में 1 दफ़ा एग रिलीज़ होता है, लिहाज़ा इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है कि एग्स किन दिनों में रिलीज़ होंगे। तो एग्ज़ैक्ट जो आइडिया कैसे लगाते हैं, वो तो हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि अगर एक औरत में जो साइकिल है वो 28 दिन का है, तो दरमियान वाले दिन यानी कि 14वें दिन एग ने रिलीज़ होना है। तो जिस दिन मेंसेस या ब्लीडिंग स्टार्ट होगी वो पहला दिन होगा, 7वें दिन औरत नहा के पाक हो जाएगी, मेंसेस ख़त्म हो जाएँगे। इसके बाद जो 4 दिन हैं 8, 9, 10, 11, इन 4 दिनों में पहले जो 7 दिन हैं मेंसेस वाले उनमें तो वैसे ही सेक्स मना है, और जो अगले 4 दिन हैं 8, 9, 10, 11, इनमें भी मिलाप का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। लिहाज़ा मिलाप किया जाए 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन और 20वें दिन। इन दिनों में मुसलसल रोज़ाना या कम से कम 1 दिन छोड़ के 1 दिन मिलाप करना चाहिए। इन दिनों में एग रिलीज़ होना होता है, और इनमें ही प्रेगनेंसी के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी तरह वो कपल्स मियाँ-बीवी जो दूर रहते हैं और मर्द महीने बाद छुट्टियों पे आता है, तो उस मर्द को भी चाहिए कि इन्हीं दिन को कैलकुलेट करके इन्हीं दिनों में बीवी के पास वो आया करे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खुराक, डाइट। मर्द और औरत जो प्रेगनेंसी के लिए, हमल के लिए कोशिश कर रहे हैं, दोनों को डाइट का बहुत ख्याल रखना होता है। इसमें जो ग़िज़ाएँ उनको खानी चाहिए, वो हैं दूध पीना चाहिए, सब्ज़ियाँ, फल, ड्राई फ्रूट्स, गोश्त, अंडे, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और जिन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, उनमें फ़ास्ट फूड्स, क्योंकि फ़ास्ट फूड्स एक तो मोटापा करते हैं, जिसमें मर्द की सेक्सुअल परफ़ॉर्मेंस मोटापे की वजह से कम होती है, और फीमेल के जो हैं एग बनना कमज़ोर हो जाते हैं। और इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं फ़ास्ट फूड में, वो स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं, स्पर्म्स और एग्स दोनों को वीक करते हैं। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स और पेप्सी, कोक, स्प्राइट, डब्बे वाले जूसेस, इनसे परहेज़ करना चाहिए। ये भी जो है एग्स और स्पर्म्स को वीक करते हैं। अलबत्ता फ्रेश जूसेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्मोकिंग मर्द और औरत दोनों पे उल्टा असर डालती है। सिगरेट नोशी से परहेज़ करना चाहिए। हमारे माशरे में क्योंकि मर्द ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, इसलिए जो है स्मोकिंग जो है उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पीनस की रगों में जाके उनको ब्लॉक करते हैं और सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम करते हैं, इरेक्शन कम करते हैं। इसी तरह ये केमिकल्स टेस्टिस में चले जाते हैं, कपूरों में चले जाते हैं, और
टेस्टिस में या तो स्पर्म को बनने नहीं देते, अगर स्पर्म बनते हैं तो कमज़ोर रहते हैं और डेड हो जाते हैं। इसलिए जो है सिगरेट नोशी से मुकम्मल परहेज़ करके ही जल्दी हमल अचीव किया जा सकता है। एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है एक्सरसाइज, फिज़िकल फिटनेस। एक फिज़िकली फिट बॉडी ही जो है फिट स्पर्म्स और एग्स बना सकती है। एक्सरसाइज एक तो मोटापे को कम करती है जिसकी वजह से एग्स और स्पर्म्स दोनों स्ट्रांग बनते हैं। दूसरा, ये पूरी बॉडी पे असर करती है। एक्सरसाइज के दौरान मर्द और औरत दोनों मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और जिस्म से ऐसे केमिकल्स जो कि स्पर्म्स और एग्स के लिए हार्मफुल होते हैं वो वैसे ही बाहर निकल जाते हैं और इस तरह स्पर्म्स और एग्स अच्छे बनते हैं और जल्दी हमल हो सकता है। ये तो हैं वो टिप्स जिन पर अमल करके कोई भी कपल जल्दी अमल कर सकता है। इसके अलावा वो चीज़ें, वो काम जिनसे परहेज़ करना है क्योंकि ये सेक्सुअल प्रोसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, उल्टा असर डालते हैं, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कम करते हैं, स्पर्म्स और एग्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। इन कामों से और इन सोचों से परहेज़ करना चाहिए। सबसे पहले कपल्स आते हैं और वो कंप्लेन करते हैं कि क्योंकि मैं जल्दी फ़ारिग हो जाता हूँ इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो टाइमिंग का कोई असर नहीं पड़ता हमल होने पे, टाइमिंग ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई भी असर नहीं पड़ता हमल होने से। इसी तरह और कुछ फीमेल्स कंप्लेंट करती हैं कि मेल की सेक्सुअल जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, डीप पेनिट्रेशन नहीं होती इसलिए हमल नहीं हो पाता। इस तरह इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इस तरह की सोचें सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी कम करती हैं, अटेंशन भी डाइवर्ट करती हैं और बेवजह की स्ट्रेस या परेशानी कायम करती हैं और जिसकी वजह से एग्स और स्पर्म्स वीक हो जाते हैं और हमल नहीं हो पाता। फिर मर्दों का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है कि बचपन की गलत कार्यों की वजह से, मैस्टरबेशन की वजह से जो सीमन है वो पतला हो गया है, मनी पतली हो गई है और इस वजह से हमल नहीं हो पा रहा। तो इस बात का कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो मैस्टरबेशन से कोई स्पर्म्स पे असर नहीं पड़ता और स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी बरकरार रहती है, इसलिए इस बात को खातिर में नहीं लाना चाहिए। फिर मर्द और औरत जो कपल्स आते हैं उनमें मर्द कंप्लेंट करते हैं कि जब हम भी बिलाप से फारिग होते हैं फीमेल लेटी नहीं रहती, फ़ौरन खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है सीमन जो है, जो मनी है वो बच्चादानी तक नहीं पहुंच सकती, इस वजह से अमल नहीं हो रहा। लेकिन इस बात का भी कोई ताल्लुक नहीं है हमल होने से, क्योंकि जिस स्पर्म ने प्रेगनेंसी करनी होती है वो फ़ौरन जो है एग तक पहुंच जाता है और इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर औरत फ़ौरन भी खड़ी हो जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये चीज़ जो है औरत के पे एक्स्ट्रा परेशानी और स्ट्रेस डालती है। जब परेशानी बढ़ती है तो एग्स नहीं बनते या वीक बनते हैं, हमल नहीं हो पाता। इसलिए ये जो चीज़ें हैं इन नेगेटिव थिंकिंग से, ये गलत ख़्यालात हैं, मिथ्स हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए ताकि हमल जल्दी हो सके। कोई भी कपल इन चीज़ों पे अमल करके जल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकता है। अगर कोई कपल मुश्किलात फ़ील कर रहा है प्रेगनेंसी होने में, तो उसे चाहिए किसी सर्टिफ़ाइड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से राब्ता करे ताकि उसका मुकम्मल इलाज किया जा सके।